परफॉर्मा ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब एक ऐसा परफॉर्मा है जिससे बच्चों को समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से परफॉर्मा किया जा सकता है। और ये बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए कि ये किस तरीके से आप लोगों को सहायता करेगा कि हम जब भी सम्स करेंगे तो परफॉर्मा से आराम से बता सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि जनरेटिव क्या होगा। तो मेसनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा आपका, यहाँ पर क्रेडिट होगा। मैंने परफॉर्मा बना के रखा क्योंकि बच्चे लोगों को ज्यादा समय ना लगे और कम समय में समझ पाए। तो सबसे पहले मेसनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम लोग कोई मेसनरी खरीदते हैं तो वो डेबिट साइड में टू बैंक करके आएगा। इसमें परचेज का भी कॉस्ट होगा। अगर मशीन को इंस्टॉलेशन करने में कोई खर्चा हो रही है तो उसको भी ऐड करके लिखेंगे। ये स्टार्टिंग पीरियड होगा 1/1/2022। हमने मान लिया कि 2022 में एक मशीन खरीदा गया। अब 31/12/2022 को साल के अंत में हमने डेप्रिसिएशन मारा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के यहां पर मारा। ठीक, तो इस बैलेंस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो 21/12/2022 का बैलेंस सीडी होगा। और सीडी का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में, मतलब अगर 22 है, अगर ये 22 है तो जाके नेक्स्ट ईयर में 23 हो जाएगा। 1/1/2023 बैलेंस सीडी था, बैलेंस बीडी हो गई। तो बैलेंस बीडी अगर हो गया तो फिर मेरा साल के अंत में एक बार फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन मानना पड़ेगा। बाय डेप्रिसिएशन बोल के हमने यहाँ पे माना। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट होगा। सपोज हम समझाना चाहते हैं अगर मशीन का वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे 10% के हिसाब से 10,000 हम डेप्रिसिएशन मारे हैं तो बैलेंस शीट में कितना आया 90,000। अब ये 90,000 यहाँ लिख लिए। इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं तो फिर हम 10,000 मानेंगे। बचेगा कितना मेरा 80। अब समझो कि इसमें से कोई एक मशीन है जो बिक्री हो गई। मशीन का जब स्टार्टिंग पॉइंट था जितना में खरीदा था उस समय 15,000 था। आज मशीन का जो कॉस्ट है वो 10,000 आ गया। तो जब हम मशीन को बिक्री करेंगे तो बैंक करेंगे, बैंक करके सोल्ड करेंगे। समझ लो हम मशीन को 5,000 में बिक्री की, अब मेरा लॉस कितना हो गया 1,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन उस मशीन पे जो मशीन बिक्री कर रहे हैं 31/6/2024 मतलब बीच में कितना डेप्रिसिएशन मारे हम एक सपोज करके मान रहे हैं कि मशीन का डेप्रिसिएशन मेरा जो था 500 रुपये, ठीक। तो जो मशीन बिक्री होने के बाद रिमेनिंग मशीन जो रहेगा उस मशीन पे हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे मारेंगे। सपोज कर लीजिए 2,000। तो क्या होगा जब मशीन बिक्री करेंगे तो टू बैक करके सोल्ड होगा, लॉस होगा तो इधर आएगा टू पीएल करके। अगर प्रॉफिट हुआ तो लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ पे बाय करके करना होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या होगा बाय होगा और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा टू करके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पे लिख देंगे। और बैलेंस का जो इफेक्ट रहेगा वो हम लोग बैलेंस शीट में निकालेंगे। ये परफॉर्मा है, आप लोगों को समझ में आएगा। ओके।